माह मलका किस्त नंबर 81। बाप मलका। आसमान ने रोशनी की कुछ किरणों पर रहमदिली बरतते उन्हें आसमान पर ही रहने दिया। छुपते बादल बीच नजर आते चांद के औकात में बल आखिर उनकी सवारी चोटी पर पहुंच चुकी थी। जाना आसान था मगर आना दुश्वार। जो ही अलमीरा उस खारदार पर उतरती आखिरी किरणों में आई, उसके चेहरे के तमाम तासुरात बदल गए। जहाँ पहले उजलत और अज़म था, वहाँ अब खौफ बसेरा हुआ। पहाड़ी का वो कोना हर्जी नफ्स से खाली था, सिवाय तेज़ हवा के वहाँ कोई मौजूद ना था। कुल ने झांक कर हर जगह निगाह दौड़ाई, मगर उन दो के सिवा दूर दूर तक जंगल खाली था। कहीं वो सब चले तो नहीं गए। कुल का लहजा बेयकीन था। क्या अब हम उस जजीरे पर अकेले रहेंगे? मुतवक्को था कि अगर अलमीरा ने जवाब न दिया, वो अगले 2 मिनट में दोबारा बेहोश हो जाएगी। वो कहाँ जा सकते हैं गुल? बेवकूफ़ों वाली बात करनी है तो बराए मेहरबानी मुंह बंद रखो। अलमीरा एकदम चिढ़ गई, जबकि सच तो ये था उसका रुआ रुआ अंदर तक कांप रहा था। लोग तो छोड़, वहाँ तो कोई किसी इमदादी गिरोह या किसी फौज के आसार भी ना थे। कहीं कुमारी उन सबको लेकर किले की सिम तो नहीं चली गई? अलमीरा को अंदाज़ा ना हुआ कैसे उसकी बेख्याली में ज़बान फिसली और ये जुमला बन गया। लेकिन सूरज तो अभी डूबा है। कुमारी ने कहा था हमारी मदद के लिए जहाज़ आएगा। कुल ने कहा तो अलमीरा सटपटाई। घोड़े से उतरे वो मरियल कदम उठाते अब इर्द गिर्द का जायज़ा ले रही थी। क्या मालूम वो सब मर चुके हों, कुल ने उसकी पूछ से कहा। अलमीरा चलते चलते ढलान की जानिब आ चुकी थी। दूर से तेज़ पानी का शोर था, फिज़ा में समंदरी नमी थी, जबकि उसकी निगाहें वहीं थी जहाँ फातिर बिलकने गया था। अलमीरा, कुल ने हैरत से पुकारा। वो पलटी नहीं, बस कदम आगे बढ़ाते ढलान उतरने लगी। वो क्या है? अलमीरा के कदम जंजीर हुए। एक गुल की आवाज़ और दूसरा उसकी बसीरत के सवाबित। ये क्या है? दूर बैठी गुल अपने मंजर में उलझी थी, चनाचे उसे अलमीरा की आवाज़ का अंदाज़ा न हुआ। क्या वो कश्ती आ रही है? क्या ये खून है? तो मुतज़ाद जुमले, मगर वक्त एक, पहले में खुशकुन बेयकीनी गुल की तरफ से, जबकि अगली में खौफ ज़दा हैरत अलमीरा की जानिब से। दोनों ने एक ही जस्त में पलटते एक दूसरे को देखा। जहाज़ आ रहा है, इधर लाशें मौजूद हैं, पहला जुमला गुल ने चहकते कहा, जबकि दूसरा अलमीरा से मारे वहशत के अदा हुआ। कुल की मुस्कान अगले ही लम्हे फना हुई। अलमीरा ने आओ देखा न ताओ एक के बाद एक पत्थर टापते वो वहाँ आई जहाँ खून के वसी तालाब थे। कुल पीछे पुकारती रह गई, मगर वो दीवाना वार उन सुरमई पत्थरों को तय करते जो ही नीचे आई, उसके कदम आखिरी कंकरों पर लड़खड़ाए। अगर वो हाथ का सहारा न लेती तो यकीनी तौर पर सामने कटी उन 4 लाशों पर जा गिरती। किसी का सर जुदा तो किसी का हलक नश्तर, किसी की आंख बाहर निकली तो किसी की उंगलियां कुचली के मारी। वो 4 लाशें थी, 2 मर्द और 2 ही औरतें। अलमीरा उन चेहरों को पहचानती थी। उन चेहरों में से एक चेहरा उस डरपोक सिपाही का था। हिजानी अंदाज में चिल्लाते वो पाँव और हाथों के बल पीछे हुई। समझ न आया पहले चीखे या फिर पहले भागे। उसका हाथ पत्थरों पर डगमगाया और रगड़ खाते वो उस मौत के मंजर के एक ऐन सर पर आई। एक औरत का कटा सर अलमीरा के कदमों को छुआ तो कराहियत की एक लहर पूरे बंद में दौड़ी। उसकी आवाज़ हलक में दम तोड़ गई, जबकि गिरने के बायस अपनी हथेलियां बुरी तरह चिली। पलटते अब वो घुटनों के बल उस मंजर से दूर जाने की तगो दो में लग गए। इतराब फैली, खून की बू हर सू हावी थी। उसे यूँ लगा जैसे वो लाशें उसे खींचकर वापस बुला रही हैं। अलमीरा का दिल फट रहा था। वो आंसू बहाना चाहती थी, मगर आंखें खुश्क रही। उन सबके हंसते मुस्कुराते चेहरे आंखों के सामने आए तो वही बेदम होकर ढह गई। माथे में सर गिराते उसका दिल रो रहा था, मगर आंखें खाली थी। चीख का गला घूंटते अलमीरा हौले हौले लर्ज रही थी जब फिजा में शोर सा बुलंद हुआ। अलमीरा सर से पैर तक सकते में चलेगी। उसे यूँ लगा जैसे वो 3 माह बीच में आए ही ना थे। ये शोर उसकी दुनिया की आवाज़ों का था। वो बुलंद आवाज़ें उसके माजी में सुनाई देती थी। अक्सर ये निगाहों ने सर उठाया तो चेहरा की लटें बेख्तियार उड़ने लगी। आसमान पर फौज की जानिब से आया त्यारा था। उसमें बैठे वर्दी मलबूस अफराद उसे दूर से दिखाई दिया। अलमीरा का दिल किया वही कमर के बल लेट जाए। उसकी हिम्मत पनाह हो चुकी थी। वो थकते थकते ख़त्म हो चुकी थी। चौपर और लोगों के शोर समेत एक और पुकार भी थी। अलमीरा के कान खड़े हुए। धूल में लिपटी औरत ने हैरान निगाहें उठाई तो उसे कश्तियों के रुकने की आवाज़ आई। दिल अजीब एहसासात की लहर पर डगमग करने लगा। अलमीरा को गुल की खुशी से चिल्लाती आवाज़ें सुनाई दी। नीलाहट और तारे आसमान पर फैल रहे थे। जब इमदादी टीम ने अपने त्यारों की बत्तियां जलाई, उसे पहाड़ी पर भी भारी कदमों के उतरने की हलचल सुनाई दी। उनकी मेहनत फरेब नहीं थी, वो हारे नहीं हैं। अलमीरा ने आंखें बंद करते छिली हुई हथेलियों में चेहरा छुपाया। तमाम जज्बात को पसे पुश डालते उसने गहमा गहमी में सकूत ढूंढा। कान पर ये आवाज़ें बंद हुई। उड़ती धूल, पत्ते, टहनियाँ सब बेमायनी हुई। खून की खुशबू ठहर गई और अलमीरा के लबों ने पहला जुमला अदा किया।
या अल्लाह, बरसों बाद अपने खुदा को मुखातिब किया था। वो सब्र के साथ तवक्कुल करने वालों के साथ था। अलमीरा उसी दर्जा पर खड़ी थी, फिर कैसे मुमकिन था वो उसके साथ ना होता। मेरी दोस्त नीचे है। अलमीरा को गुल के चीखने की आवाज़ आई। एकदम हर शय जगह पर लौट आए। वो बत्तियों से निकलती रोशनी, वो लर्जती ज़मीन, कटी लाशें और अलमीरा की जानिब आते भारी कदम। अलमीरा ने चेहरा हाथों के बीच से निकाला। अरसे बाद उसे वो आसमान अपना अपना सा लगा। वो फिज़ा मानूस लगी और हर शख्स हम मखलूक। 2 एहलकारों ने आते उसे उठने में उसकी मदद की, जबकि बाकी उन लाशों को ठिकाने लगाने की तरफ बढ़े। सिर्फ हम नहीं यहाँ। सर से पैर तक फौजी हुलिया में मौजूद उन कमांडोज ने उसे ठहर कर देखा। अलमीरा की निगाहों में तपिश, अज़म और एतमाद था। हमारे अलावा यहाँ 300 से ज़ायद अफराद कैद हैं। माह मलका का हेड क्वार्टर सब यही है। वो अब तेज़ तेज़ उन्हें कहानी सुनाने लगी। कुछ बातों से वो वाकिफ़ थे और कुछ अलमीरा उनके गोश गुजार कर रही थी। फ़िलहाल कुमारी और बाकी कहाँ गए ये उसके लिए मायने नहीं रखता था। अपना वादा और फ़र्ज़ कब और कैसे निभाना है ये अहम था। किले के एक कोने में बदी की बर्बादी के लिए फ़ौज तैयार थी, जबकि दूसरी तरफ बदी सब कुछ बर्बाद कर रही थी। फाती ने नाक पर हाथ रखा तो वहाँ से निकलता खून उंगलियों समेत दाढ़ी पर आया। सर उठाकर देखा तो पल भर को दिल डूब सा गया। एक हट्टा कट्टा कमांडोज की कदोकामत रखने वाला मर्द उसे खून आशाम नज़रों से देख रहा था। फातिर का हाथ बेदम होकर पहलू में आया। ये कमांडो तो निसाब से बाहर का सवाल है, दिल ने चिल्लाते हुए कहा। फातिर ने एकदम झुककर गोली उठानी चाहिए। जब वो दिव कामत मर्द आगे आया और उससे कबल के वो फातिर का हाथ कुचल कर ज़ाया कर देता, फातिर ने तेज़ी से हाथ पीछे खींच लिया। एक जानिब घुटनों पर बैठे कोसे लतीफ़ उसकी पुश्त देखते हंसने लगा। छत फाड़ कहका जिसमें बाकायदा इस मंजर से लुत्फ़ उठाया गया। महजूज होते कोसे लतीफ़ ने दीवार का सहारा लिया। ये है मेरी आखिरी चाल और इस मर्तबा मैंने खेल पलटा नहीं बल्कि मुकम्मल कुचल दिया है। छोटे दांतों की नुमाइश करते वो गलाजत बकते हंसा। फातिह ने किन अखियों से दबीर का मुस्कुराता चेहरा देखा। खून अब भी बह रहा था, मगर वो सुकून सा लेटा रहा, जैसे बहने के बजाय उसे खून की बोतलें लग रही हों। कोसे की हंसी एकदम रुकी। फातिर का दिमाग इस समय तेज़ी से काम कर रहा था। इसे ख़त्म कर दो, कोसे के कहने की देर थी। वो मर्द भागता हुआ उसकी जानिब आया। फातिर को उठने का वक्त भी नहीं मिला जब एक जमे हाथ का मुक्का उसके जबड़े पर पड़ा। मुंह समेत गर्दन भी उड़ती हुई दूसरे रुख पर गई। उसका दिमाग मुकम्मल घूम गया। आंखें जैसे पपूटों में हिल गई जब उस मर्द ने फातिर को ज़मीन पर धक्का देते दोनों तरफ से गर्दन दबोची। गला घुटने घुटने उसके हाथ आम इंसानों से 4 गुना ज़्यादा ताकत रखते थे। ज़मीन से उसकी पुश लगाए वो गिरफ्त बढ़ा रहा था। पहले ही लम्स पर फातिर की रीढ़ की हड्डी तक दर्द पहुंचा। मज़ाहमत करने की कोशिश में उसकी भूरी रंगत सुर्ख हुई, आंखें जैसे बाहर आने को बेताब, पाँव अलग कांपते हुए, सीने में पिछला सांस वही कहीं बाहर आने के लिए। जाबिर को से हंस रहा था, तबीर मुस्कुरा रहा था, वो मर्द घुरा रहा था। फातिर के लिए तमाम आवाज़ें जैसे पसे पुश्त चलने लगी। उसका दिमाग गनुदगी में जा रहा था, या फिर ये मौत थी। आप उनके आने का इंतज़ार तो कर सकती हैं ना? वो आंसा झूठी है उम्मी। सदीका ने जवाब न दिया, बस अपना चेहरा उसके हाथों से छुड़वाते कमरे के सिंगार मेज़ पर रखी चीज़ें समेटने लगी। मर्द के चेहरा की जगह एक ओझल सा मंजर उभरा। 11 साल बच्चा बिलक बिलक कर अपनी माँ को जाने से रोक रहा था। काफ़ी देर से बिना चुपकी आंखें अब नम होने लगी। मैं आपके जैसा हूँ डैडी, मगर आप ओमी अम्मी जैसे ना बने। छोड़ दें अपनी ये जिद। उनके हाथों को पेशानी से लगाए फातिर को देखते उनका दिल पल भर को मोम हुआ। उसने गर्दन फेरी तो बिखरता हुआ मंजर याद आया। 25 साला फातिर बिलकते हुए अपने बाप को जाने से रोक रहा था। फातिर को लगा जैसे वो उंगलियां उसकी जिल्द को चीर कर पेवस्त हो जाएंगी। उसकी हड्डी और मांस में फ़र्क करना नामुमकिन रह जाएगा। बिनते मोहसिन, फातिर तुमसे वादा करता है, अगर वो जिंदा रहा तो तुम्हें अपना नाम देगा, और अगर मर गया तो याद रखना दिल में तुम्हें रख कर मरा था। अपने अंगूठे से उसकी उंगलियों की हड्डी सहलाते वो लफ्ज़ों के बिना भी उसे बिखेर गया। सारी नाउमीदी, सारी मायूसी और हर जख्म भर गया। उसे समात में अपनी आवाज़ आई और दास्तानों पर किसी का इंतज़ार की राह में पुरुमीद लम्स। 11 साला बच्चा, 25 साला लड़का और 31 साला मर्द अब पीछे रह गए थे। फिलवक्त वो वादे का पासदार और किसी के हकूक़ का अमीन बन गया। वो साथ के लिए भीख मांगता था। वो किसी को अपना जैसा नहीं बनाएगा। उस ऊंचे लंबे भयानक मर्द ने हथेलियों के बल फातिर के हलक पर दबाव डाला। उंगलियों की लर्जिश को काबू में लाते फातिर के मुतहर्रिक हाथ जलबिया के करीब आए।
लिबास टटोलते जब उसकी उंगलियां किसी नोकीली शय से टकराई तो जिस्म की तमाम तर तवानाई का इस्तेमाल करते उसने जेब में छुपा चाकू दबोचा। आंखें खुद पर झुके कातिल की आंखों में गाड़ते फातिह ने जबड़े सख्त किए, हलक में मकीज सांस पर रब्त बांधा और पूरी कुव्वत से खंजर मर्द की रान में पवस्त कर दिया। चीख कर अपना एक हाथ उठाते कातिल ने रान पर रखा। जब फातिह ने मौके का फायदा उठाते चाकू को दूसरी सिमत मोड़ा, वो आदमी घुटने के बल गिरा। दूसरा हाथ लड़खड़ाकर फातिह की गर्दन से हटा। बेख्तियार सहाफी की एक लंबी रुकी सांस बहाल हुई। कोसे के चेहरे का हर रंग नुचड़ गया। फातिह में तारीकी छाई, तासुरात में तारीकी छाई तो उसने लपक कर गोली उठाई। उसी लम्हा में घुटना मुड़ा, गुर्दे के पास सुन हुई जगह में दर्द उठा और वो मुंह के बल जा गिरा। खुद को लगी गोली ने दोबारा उठने न दिया और ज़मीन पर पड़ी। रिवॉल्वर ने नाक से टकराने के बाद असाब को सही तरह से चलने न दिया। अब उस राहदारी का मंजर यूं था, एक तरफ कोसे मुंह के बल गिरा करहा रहा था, गुर्दे में लगी गोली से निकलता खून संभाले या लबों को छूती नक्सीर। इससे कुछ ही फासले पर फातिह मुश्किल बैठते लंबी सांसें ले रहा था, जबकि वो मर्द उसके सामने घुटने के बल पर बैठा था। दबीर अलग उस सर्कस से महजूज हो रहा था। जिंदगी का आखिरी मंजर उसके लिए सबसे यादगार था। उनके असाब इस कदर मसरूफ थे कि किसी को भी जलते तेल की बदबू समेत घड़ी की टिक टिक न सुनाई दी। दोनों औरतों को कश्ती में बिठाओ, ये अल्फाज नहीं सूर थे जिनकी तासीर तले अलमीरा की आंखें बाहर आने को बेताब हुई। अपनी तरफ से अमले को हुक्म देते वो अफसर आगे बढ़ने लगा था जब अलमीरा दौड़कर उसके रास्ते के बीच आए। सबके चेहरों पर नागवारी आई। वक्त कम था, हालात तंग थे और इस औरत को हीरोइन बनने की सूझी थी। तमाम लोग एक चोर दरवाजे में कैद हैं, हम देख लेंगे, अलमीरा ने अभी कहना शुरू ही किया था जब अफसर ने दुरुस्ती से बीच में टोक दिया। आपके ढूंढने में वक्त ज़ाया हो जाएगा, मैं आपको उसका रास्ता बता दूंगी। वो हाँफ हाँफ कर बोल रही थी। तिबी इमदाद ने करीब आते उसे एक तरफ करना चाहा। मैम, आपकी दोस्त को गोली लगी, हमें उसकी मरहम पट्टी करनी है, आप इधर आ जाइए, आपका चेकअप भी ज़रूरी है। सायरन रोशनी, हेलीकॉप्टर की आवाज़ें, समंदर में तैरती नाव, आसमान पर उतरता अंधेरा, कुमारी की गुमशुदगी और फातिह से किया अहद। अलमीरा को लगा जैसे पहाड़ टूटकर सर पर आन गिरा था, या ये मुआज पहाड़ सर करने जितना था। तिबी इमदाद की औरतें उसे कश्ती पर मौजूद सीढ़ी की जानिब ले जा रही थी। अलमीरा मज़ाहमत करते खुद को छुड़वाने लगी। कुल कबल इस वक्त ही नीचे पहुंच चुकी थी। वो अफसर का ग्रोह हेलीकॉप्टर में बैठता अब जजीरे का मुहासरा करने को जा रहा था जब अलमीरा दूर से चिल्लाई, अबू इस्लाम ज़हूर का बेटा भी उसी किले में है। वही अफसर जिसने कुछ देर पहले अलमीरा को रोका था ठहर गया। शायद नहीं, यकीनन वो इस नाम से वाकिफ था, होता भी कैसे नहीं। फातिह के बाप ने ही तो उन्हें बुलवाया था। फातिह इस्लाम, मरने यकीन दहानी चाहिए। चौपर के परों से निकलती आवाज़ और फिजा अलमीरा के बाल उड़ा रही थी। हाँ, और सिर्फ मैं जानती हूँ वो किधर है। उसके चेहरे पर रोशनियों के रंग मुनक्किस थे, चेहरे पर पुख्तगी थी और अंदाज दो टूक। अफसर ने सरता पैर उसे देखा। शायद उसके हाथ पर छोड़ा गया वादा वो भी पढ़ चुका था, या पढ़ ना सही समझ ज़रूर गया था। बाप खादिम, इस चाह से मेरा रिश्ता बड़ा अजीब है। इस रिश्ते में दूसरा किरदार दिल का रफ़ीक है। वहाँ वो चार मर्द अब भी ऐसे ही लड़ झगड़ रहे थे जब कमांडो ने फातिह का चाकू वाला हाथ सख्ती से जकड़ते एक तरफ को मोड़ा। वो जो अभी पिछले हमले से संभला नहीं था, अगले को बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल तैयार ना था। इस अचानक होने वाले हमले पर चिल्लाते उसने हाथ पीछे मारा। कमांडो ने बाजू को दोबारा मोड़ा तो दर्द कंधे तक सराहियत कर गया। फातिह के खून की गर्दिश में तेजी आई। सारा तन जैसे बच जाओ या मर जाओ के असबाक तले था। उंगलियां अभी भी रेती फर्श टटोल रही थी जब बुलंद कामत वाले ने दूसरे हाथ से उसकी गर्दन दबोची। उंगलियां जिल्द में पिवस्त हुई और तभी फातिह का सर ठां की आवाज़ से दरवाजे पर मारा। वो यकीन से कह सकता था जारी ना सही अंदरूनी नुकसान हुआ था। यहाँ वो मर्द पै दर पै उसका सर लोहे के दरवाजे से मार रहा था, जबकि फातिह का हाथ पीछे किसी शय की तलाश में था। कोसे लतीफ़ एक रुख पर लेटा अब फातिह की मौत का मुंतज़िर था। उसकी स्याह आंखें नीम बंद थी और लब सूख कर सफ़ेद। वो शाह था और उसका आखिरी वार बेसात पर भारी। फातिह की गर्दन अब भी उसकी गिरफ्त में थी। दरवाजे से अब भी वक्फा बावक्फा पेशानी पटक रही थी जब फातिह की मताशी उंगलियां किसी शय से टकराई। अपनी मतवक्को शय से खून की नमी उसे पलकों को छूती महसूस हुई तो बेख्तियार बाईं आंख मीच ली। दबीर ने खोलती बंद होती निगाहों से आखिरी मंजर लंबी मुसव्वरी उंगलियों को लोहे के ट्रिगर में अड़सते देखा था। इसके बाद वो आंखें मुकम्मल बंद करते हाथ पांव फैलाकर लेट गया। फातिह के सर की एक जानिब से खून निकलकर चेहरे पर बह रहा था। वो जलाली मर्द
खुश था या गुस्सैल, अंदाज़ा लगाने के लिए आंखों का खून से पाक होना ज़रूरी था। यहाँ कमांडो ने एक हथमी वार करने के लिए हाथ उठाया, वहीं गोली किनार उसकी आंखों के बीच आई। कातिल का हाथ हवा में जामिद रह गया, जबकि मकतूल के चेहरे पर बेख्तियार जताती मुस्कान आई। कातिल ने हाथ बढ़ाते गोली की नाल दबोची, जब यकदम ट्रिगर दबा और वही वो नन्हा सा लोहा किसी के मगज़ को चीरता आर पार हो गया। माहौल में गोया बारूद की मुश्क के साथ सन्नाटा फैल गया। गोली चलने की आवाज़ पर कोसे लतीफ़ की रूह अंदर तक सरशार हुई। आंखें बंद करके खोलते वो हंसते हुए दोहरा हुआ, कुछ देर पहले फातिर का रिवॉल्वर अब उसकी पुश्त पर नहीं था। खुशकुन सांस फिजाओं में खारिज करते उसने जीत के इफ्तिताई मंजर के लिए चेहरा फेरा। फैले लब सकते में गया और मौत सी आंखें मौत के डर से ही फैली। और हम तुम्हें क्यों लेकर जाएं? पर उसे निकलती हवा उसके बाल उड़ा रही थी। उस जजीरे में सिर्फ मैं या मेरी दोस्त नहीं कैद, हमारे अलावा यहाँ बाकी 50 लोग और भी हैं। सब्ज भूरे हेलीकॉप्टर की का कॉकपिट में मौजूद उस वक्त वहाँ 2 पायलट समेत वही अफसर और अलमीरा थे। जहाँ पायलट उसे उड़ाने में मुतवज्जो थे, वही अलमीरा सामने मौजूद शीशों से सारा जजीरा देख रही थी। उनके सिवाय मुसाफिर डब्बे में उस वक्त भारी नफरी और इमदादी सहूलियात लिए गिरोह था, जबकि हवा में 2 छोटे जहाज भी परवाज कर रहे थे। नियत और मकसद सबका एक, माह मलका की बर्बादी और उन 300 अफराद की कैद से रिहाई। हमारे जाने से कबल वो तमाम यही थे। वहाँ मौजूद इन 4 लाशों से मैं वाकिफ़ हूँ, वो इन्हीं 50 अफराद में से थे। न जाने उन्हें यूं क्यों मारा गया। और फिर अलमीरा की आवाज़ पस मंज़र में नवाया थी, उन्हें यहाँ छोड़ भी दिया गया। तुम्हारी मालूमात इंतहाई गैर मंतकी है, अफसर ने गैर दिलचस्पी लिए कहा। हाल में उसका कपट में खड़े उसकी नज़रें नीचे फैले सब्ज़ा इज़ार पर थी, कहीं खून रेजी तो कहीं घोड़ों की चाप के निशानात। वो जितना आगे जाते कल और आज अलमीरा की आंखों में उतनी किरचियाँ बिखेरता। आसमान पर हशर बरपा था और शोर ने चारों ओर से उन्हें मुहासरे में लिया था। यकदम अलमीरा की रगों में जैसे बिजली सी दौड़ी। साथ खड़े फौजी ने उसकी ये हरकत महसूस की तो पलटा। हम पर यहाँ हमला भी हुआ था। मेरा मानना यही है कि माह मलका के अलावा भी कोई हम पर यहाँ नज़र रखे था। उसी ने मेरी दोस्त पर गोली चलाई है, अलमीरा ने माजी में दलील दी। और तुम्हारा मानना है कि उस शख्सियत का ताल्लुक इन गुमशुदा अफराद और वहाँ पड़ी कटी लाशों के साथ है? अलमीरा ने नज़रें मिलाई, बिना झिझके बिना घबराए। नहीं, कहा वो अफसर शशदर रह गया। वो शख्स सिर्फ हम पर नज़र रखे था, कत्ल करना उसका इरादा नहीं। इन लाशों और कुमारी की गुमशुदगी के पीछे माह मलका का ही हाथ है। वो दरख्तों में, अलमीरा यकदम चिल्लाई। फौजी समेत त्यारा बाजू ने भी दाएं तरफ को जाती घनी दरख्तों की बाड़ में झांका। सबके सांस एक साथ हलक में ठहरे। 11 से 12 लोगों का वो मजमा दरख्तों के पीछे दबका मौजूद था। उनकी हालत काबिल रहम थी। फासले से सिर्फ उनके नन्हे वजूद नजर आए। परों की आवाज़ से बनते शोर पर तमाम चौकन्ना हुए और गर्दन उठाई। अलमीरा उन्हें पहचान गई थी। अदूब का चेहरा वो बासानी पहचान सकती थी। भाग कर आते वो दरवाजे के साथ बिल्कुल चिपकी खड़ी थी, तो उसको खैर आफियत से देखते उसका दिल अंदर तक पुरसुकून हुआ। ऐसी ही हालत अदूब की थी। वो तमाम लोग उछलते कूदते चिल्लाकर जश्न मना रहे थे, हाथ उठाते गोया इशारे दे रहे थे कि हम ही मदद के हकदार हैं, हमें बचाओ। तशक्कुर के बोझ तले अदूब घुटनों पर ढह गई। फूट फूट कर रोते उसने अपने खून से खुश्क होते हाथों से आंसू पूंछे। उसके आंसू उस वक्त बेजरर थे। वहाँ सभी बिलक बिलक कर रो रहे थे। इमदाद आ चुकी थी, उनकी मेहनत का फल भी उतर चुका था। कोसे का वजूद जैसे बुलबुले की मानी था। हकीकत की सुई खुभी और वो फिज़ा में तहलील हो गया, जैसे कोई बेमायनी वजूद हो। फातिर इस्लाम के चेहरे का बायां रुख खुद के खून में भीगा था। दायां हाथ हवा में बुलंद गोली उठाए था, जबकि नाल से निकलते धुआं में अब भी बारूद की बू ताज़ा थी। एक तरफ को ढलका कमांडो अपनी आखिरी सांसें ले जाता। गोली ऐन उसकी पेशानी के बीच सब्त हुई थी और ऐन मुमकिन था उस वक्त मालिकुल मौत उसकी रूह कब्ज कर रहा हो। फातिर ने रिवॉल्वर की पुश्त पर उंगली दोबारा रखते उस आधी मरी लाश की सिमत फेरी। वही कोसे जैसे ख्वाब से जागा। हिजानी अंदाज में चिल्लाते उसने अपने हथियार पर लानत भेजी। मुकाबला बेमायनी था। अगर जिंदगी की मुद्दत पानी थी यहाँ। फातिर ने एक साथ 3 फायर करते उस कमांडो को का चेहरा मसख किया। वही कोसे ने कमर में बने नन्हे सुराख के गिर्द कपड़ा चीर कर बांधते कसा। फातिर के जिस्म की तमाम तवानाई आखिरी कतरों पर गुजारा कर रही थी। कोसे ने हिम्मत करते घुटने के बल खुद को उठाया। सारी दुनिया आंखों के सामने चकराई। अगर जो उसकी इतने साल के खुद पर किए तजुर्बात ना होते तो इस उम्र में वो एक गोली खाकर ही दोहराए फानी से कूच कर जाता। एक घुटने को उठाते जबकि दूसरे को घसीटते वो राहदारी के इख्तिताम की जानिब बढ़ा। तुम्हारी आखिरी चाल, अपनी पुश्त पर से सुनाई देती कमज़ोर सी आवाज़ भी कोसे के कदम न रोक सकी। मैं तबाह कर चुका हूँ। क्या कोई प्लॉट ट्विस्ट अब भी बाकी है? थक कर पूछते फातिर ने दीवार का सहारा लिया। उसके कदम लड़खड़ाए तो वो एकदम ही एक तरफ को गिरा। सर में उठती टेसे एक अलग कहानी थी। राहदारी के आखिरी में आते
कोसे ने दीवार का सहारा लिया और खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर अजीब सी जुनूनियत थी, लब ऊपर नीचे मुड़ रहे थे, कहीं वो हंसता तो कहीं रो पड़ता। वो अपनी दिमागी सेहत की बर्बादी का खुद ही जिम्मेदार था। दीवार से पुष्ट जोड़े उसका वजूद थरथराया, पसीने और खून की बू उसके वजूद से उठ रही थी। फाति ने गहरी सांसें लेते उसकी सिम देखा, आंखें रगड़कर साफ की तो पसीने से भरे दस्तानों ने हर काज सुस्त कर दी। खेल खत्म हो चुका है कोसे, दांतों में दस्ताना अड़सते शहादत की उंगली से खींचा। और इस खेल के तमाम के इख्तिताम में चूहे ने पनीर भी ली है और बिल्ली की गर्दन काटकर तख्ता पर भी लटकाई है। भारी मगर नातवा कदम घसीटते वो दीवार से लगी बिल्ली की जानिब आया। कोसे ने निचला लब दबाया तो जबान में खून का जायका घुला। मेरी 8 साल की मेहनत है, मेरे 40 साल रियाजतें हैं, मैं यूं तो नहीं जाऊंगा, मुझे हार नहीं कबूल। कहीं वो हंसता, कहीं बिलक देता, कहीं जिद में आता तो कहीं जता देता। फातिर अब भी घसीट घसीट कर कदम उठा रहा था। कोसे का थरथराता वजूद वहीं था, जबकि किन अखियों से वो जेब में रखी कदीम घड़ी देख रहा था। उसके करीब मत जाना सैयदी। दीवारों से टकराकर एक तनबीह आई। दोनों नफूस साकित रह गए। पलट कर देखा तो दबीरुल सजार अब भी फर्श पर खून के तालाब में लेटा था। कंधा बेजान था, जबकि होंठों पर एक मसमूम मुस्कान। उसके करीब मौत है। फातिर की भवें उलझ कर सुकड़ी। वो आपको ट्रैप कर रहा है, उसकी घड़ी को देखें। दबीर के कहने की देर थी जब कोसे ने जेब से हाथ निकालते घड़ी हवा में बुलंद की। फातिर के असाब इस कदर चलते उसे आम से मनाजिर समझने में भी सुस्त रवि हुई। सारी उजलत और वो हाजिर दिमागी पर खून, जबर, थकन और मजालिम हावी थे। मैं हार नहीं मानता बिन अबुल इस्लाम। नफरत से कहा, मैं ज़िंदगी जीना चाहता हूँ और जब तक मैं ना चाहूँ कोई मुझसे ये ज़िंदगी छीन नहीं सकता। उसकी आवाज़ बुलंद से बुलंद तर हुई। फातिर आंखें छोटी करते बेख्तियार एक कदम आगे आया। जब कोसे ने घड़ी पूरी शिद्दत से फर्श पर मारी, घड़ी टूटी और अंदर से निकलने वाला महलूल बदबूदार धुआं की मानिंद उस निस्बतन तारीक गोशे में फैला। धुआं इस कदर था कि आंखें खोलो तो जलने लगी और अगर सांस लो तो दम घुट जाए। खांसते हुए फातिर अचानक ही दीवार से टकराया। उसका सर चकराता, इससे कबल वो नीचे लेटे दबीर की जानिब को लपका, गिरबान से उठाते उसके पांव तले दबीर का खून था। ये सब क्या है? खांसी को मुश्किल रोका। तुम जानते हो वो आगे क्या करने लगा है? दोनों कंधों को दबोचते जोरदार झटका दिया। जवाबन दबीर ने मुंह खोला तो खांसी बेख्तियार थी, उसमें शामिल खून के छींटे अलबत्ता गैर मतवक्को थे। खांस खांस कर अलकान होते वो फातिर की जब्त आजमाई कर रहा था। शाहिर का जलाल रूप में आया। फौरन से कबल दबीर की गर्दन एक तरह हाथ में लेते उसका चेहरा बुलंद किया। अपनी माँ के साथ जाकर खांस लेना, अभी मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। फातिर ने सख्ती से बंद दांतों के बीच कहा। तुम उसके प्लान से वाकिफ थे? दबीर ने उसे मसरूर निगाहों से देखा और फिर वैसे ही मुस्कुराते गर्दन ना में हिला दी। कोई बोझ सा फातिर के दिल पर आया था। अगर दबीर नहीं जानता था तो फातिर ने चेहरा फेरा। धुआं मौजूद था मगर फैलकर काफ़ी हद तक मनफूद हो चुका था। उसी धुआं में एक आंख ढकते वो हाथों से ही रास्ता टटोलते आगे बढ़ा। दबीर पर अब वो एतबार करे, ऐसा वक्त अब ख़त्म हो चुका था। फातिर के हाथ किसी मजबूत शय से टकराए तो कदम भी ठहरे। आंख से हाथ हटाते उसने दूसरे से भी उस जामिद शय को छू कर महसूस किया। कदरे जोर डाला तो वो धीरे धीरे एक रुख पर मुड़ी। फातिर उस अमल के लिए तैयार ना था। चेहरे के बल डगमगाते उसने बामुश्किल खुद को संभाला। कदमों तले ज़मीन निकलते निकलते बची। उसने एक बार आंखें झपके, 2 बार आंखें झपकी और तीसरी मर्तबा यकीन आ गया, ये ख्वाब नहीं सालिम हकीकत है। ओह माय गॉड! मतलब यार मेरा ख्याल है कि एंड तक आते आते ना जो राइटर है ना उनको काफ़ी हद तक समझ आ गई थी कि उन्होंने कहानी में ट्विस्ट कैसे लाना है, कैसे जो पढ़ रहे हैं ना उनको बार बार कैसे शौक में डालना है। तो वो ट्विस्ट पर ट्विस्ट और बॉम्ब पर बॉम्ब फेंक रही हैं। तो अब मुझे भी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है कि आगे क्या होना है और इसकी अगली एपिसोड में क्या कुछ हो सकता है। ठीक है, तो मतलब यार ये तो ऐसी बात है कि हम जो समझ रहे होते हैं वो चीज़ नहीं होती। मतलब यही तो है यार कि नॉवल ऐसा लिखा हो कि आप तय ना कर सके कि राइटर का अगला कदम क्या होगा, वो आगे क्या करने वाली है। तो यार मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब एंड पर आते आते उनका जो जो ज़्यादा वो ट्विस्ट लाई है ना, जो उन्होंने कहानी को और ज़्यादा दिलचस्प कर दिया है ना, वल्लाह बहुत मज़े की है, बहुत मज़े का कर दिया। तो आगे देखते हैं कि क्या होता है, क्या होने वाला है। तो मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।